हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो लेके आई हूँ, स्वागत है एक हमारे न्यू व्लॉग में आपका। तो यहाँ मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। लेकिन प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और आप सभी बताना कि यहाँ गलती किसकी है। मैं लेके आई हूँ, मैंने उनका नाम रखा है, बने रहे हमारे साथ, जाना नहीं, इस वीडियो को पूरा देख के जाना प्लीज़। मैंने उनका नाम रखा है लैला मजनू। तो आप उन्हें क्या नाम देना चाहते हैं? आप सुन रहे होंगे किसकी कहानी बता रही हैं लैला मजनू के नाम से। तो आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें, आप खुद ही समझ जाएँगे कि मैं किसकी कहानी बता रही हूँ। और लैला मजनू बड़े प्यारे हैं वो दोनों। और बहुत सारे लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं ये बताऊँगी किस गाँव के हैं वो और कौन है दोनों, और उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या उनकी गलती है, क्या नहीं है। आप सभी लोग ज़रूर बताना हमारे साथ प्लीज़। बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं वो, और बहुत सारे लोगों के कमेंट एक-दूसरे के पे जब जो उनका वीडियो डाल रहा है, तो उनके पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं एक-दूसरे के। तो वो कमेंट, कई लोगों के कमेंट जैसे हमें लगता है कि हम पढ़ लें, इस तरह की स्टोरी कोई डाल रहा। अगर मैं भी डालूँ तो ऐसा ना हो कोई गलत कमेंट करे ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लगता है ना? तो काफ़ी कमेंट ऐसा है कि काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े तो कई कमेंट उसमें ऐसे होते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, और ऐसा क्यों? और हाँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है पब्लिक, बिल्कुल दे रही है। क्योंकि कुछ वायरल भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के कुछ चल रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर पब्लिक बढ़ावा नहीं देती, तो क्या वो करते नहीं जो उन्होंने करा है? पब्लिक तो उन्हें बाद में बढ़ावा दे रही ना। जब उनने शादी कर ली, वो दोनों राज़ी हैं। गाँव वालों ने मिलके उनकी शादी उनके घरवालों ने करवा दी। जब वो लड़की राज़ी थी, लड़का राज़ी था, तो जब उन्होंने करवा दी, तो इसमें क्या बढ़ावा हो रहा है? अगर वो दोनों भाग जाते, तब कितनी बदनामी होती? तब भी तो वही बदनामी होती। दूसरी बात, वो लड़की खुद बता रही, जब जो लोग मिलने जा रहे हैं, तो मिलने वालों से हम बताएँगे लास्ट में ये कौन से गाँव की कहानी है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, लास्ट में हम सब कुछ बताएँगे उनका। तो अगर वो लड़की भाग जाती, तब क्या उन घरवालों की बदनामी नहीं होती? 4 से 5 बार वो मिल चुकी, और अगर वो लड़के को लड़का मना कर देता कल को, मिलते-मिलते 4-6 बार, और वो लड़की अगर फँसा देती उस लड़के को, तो उस लड़के को अगर 10 साल, 15 साल जो भी होता, उसे कुछ सज़ा हो जाती, उसकी मार-पीट होती, उसकी हालत ख़राब हो जाती, तो उसके घरवालों पे क्या बीतती? समझते हो ना इस बात को? शादी तो देखो होनी है ना, बहुत सारे लोग कर भी रहे। एक बात बताओ मुझे, 4-4 बच्चों, 3-3 बच्चों की माँ, देश की तो छोड़ो, 2-2 3-3 बच्चों की माँ हमारी यहीं पे कर रही, बाकी दूसरे देश से भी भाग-भाग के आ गई, आपको पता है ना इंडिया में। 3-3 बच्चे लेके, 4-4 बच्चे लेके आ रही दूसरे देशों से भी, तो वो तो दोनों कमा रहे थे फिर। जब वो राज़ी हैं दोनों, तो अगर उनमें से कोई मर जाता, जान दे देता, तो फिर क्या होता उन बच्चों का? ये बताओ आप। उन दोनों में से क्या होता? उसके भी घरवालों की ज़िंदगी खराब, इसके भी घरवालों की ज़िंदगी खराब, और लड़का-लड़की की दोनों की ज़िंदगी भर। कोई रिश्ता करने आता? उनमें से एक भी रह जाता तो कोई रिश्ता करने आता क्या? नहीं आता। दूसरी बात, चलो ये मैं मानती हूँ कि हम सबको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों का ध्यान ये होता है कि जब हमारा बच्चा किसी उड़ान पे उड़ता है, तो सबसे पहले माँ को ये पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ चल रहा है। लेकिन हम फिर उसमें भी हम अलकस कर जाते हैं, हम ढील पकड़ जाते हैं, हम नहीं ध्यान देते हैं। चलो अपने आप ही सुधर जाएगा, कई बार हम इस पे छोड़ देते हैं, लेकिन अपने आप नहीं सुधरते हैं। हमें देखना पड़ता है, अगर हमें पता है कि हमारा बच्चा इस रास्ता चल रहा है, तो हम उसी टाइम कंट्रोल कर लेंगे, तो अच्छी बात है। और नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी बीमारी जब होती है, तो हम बीमार भी पड़ते हैं। अगर हम तुरंत ही उसको इलाज करवा लेंगे, ठीक है, वरना फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, तो उससे कई बीमारियाँ बन जाती हैं। समझते हो ना आप? तो इसी तरह इस चीज़ का है, इस चीज़ का तो कहते हैं कोई इलाज है ही नहीं फिर। तो इसी तरह इस चीज़ का भी है। तो अगर उन बच्चों का फिर ये हाल हुआ, जब उस लड़की ने खुद बताया कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब वो लड़का ले जा रहा है उस लड़की को पकड़ के, उनकी शादी करवाने से पहले पूरा गाँव, मुझे लग रहा है शायद पूरा गाँव ही होगा, पब्लिक इतनी दिख रही वहाँ पे। पूरा गाँव जब लेके चल रहा है, तो उस लड़की को चोट लगी, वो लंगड़ाती हुई चल रही, वो लड़की बेचारी। इतना मारा, फिर उन दोनों को पकड़ के घुमाया। उस टाइम उन पे क्या बीत रही होगी, और वीडियो पे वीडियो बन रहे थे उनके। उन्हें तो पता नहीं था कि हम वायरल हो रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ़ बदनामी का पता था दोनों को, कि हम दोनों बदनाम हो चुके हैं, और हमारा क्या हाल हो रहा है। उस टाइम तो मुँह दिखाने लायक नहीं होते, लेकिन आज जाके देखो वो कितने खुश हैं दोनों, है ना? आज वो बहुत कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसमें बढ़ावे वाली बात नहीं है। उस लड़के को भी
उसने कोई परेशान नहीं करा, उन्हें तो वैसे, और अगर दोनों भाग भी जाते तो क्या कर लेते, है ना? हम लोगन के जब तो पब्लिक की सारी दुनिया के सामने नहीं आती ये बात, अगर भाग जाते जब तो उनके गाँव में, घर में, रिश्तेदारी में वहीं बदनामी होती। आज सबके सामने आ गई तो सबने उनका दुःख समझा। लड़की ने भी नहीं फँसाया, लड़के ने भी नहीं कुछ गलत करा। कई लोग क्या करते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे कई हादसे कि कई लड़कियों के पीछे पड़ जाते, जब नहीं मानती तो उनके, कहना नहीं चाहिए, मर्डर भी हो जाते हैं लड़कियों के, है ना? लड़कियों को जान भी देने पड़ती है। और ये तो फिर खुश थी, कोई बात नहीं अगर कर ली, लेकिन एक बात है कि ये जो गाँव के बच्चे होते हैं, शहर की होती तो ऐसी शादी करने के बाद भी तलाक हो जाते हैं उनके, ठीक है? कोर्ट कचहरी तक बहुत जल्दी, लेकिन गाँव के बच्चे अब भी संस्कारी हैं और संस्कारी रहेंगे, संस्कारी रहते हैं वो। उनके अंदर एक डर होता है, शादी बेशक कर ली, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है कि अब अगर कोई छोड़ नहीं सकता है, हमारे बड़े बूढ़ों के सामने फालतू बोल नहीं सकता है, बहुत कुछ, मतलब हमारे गाँव में आज भी संस्कार बहुत ज़्यादा बरकरार हैं। तो वो बच्चे, ऐसी बात नहीं है, दिख रहे हैं, लेकिन वो ये है कि बच्चे हैं बस, उन्हें उस टाइम किसी ने नहीं रोका, तो इस वजह से वो आगे बढ़ गए, तो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर उन्हें शायद, बहुत सारे हमारे अब सोशल मीडिया पे देखो, ये कलयुग है, पहले दौर कुछ और था और अब दौर कुछ और है। तो मैं तो ये कहती हूँ, जब आपका बच्चा बराबरी का होने लगे, तो अपने बच्चों को पास में बिठाओ, उनसे पूछो कि आप बच्चों के मन की बात थोड़ी करो कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा बच्चा कैसे चाहता है, उनको समझाओ, बैठाओ, उनकी मन की बात सुनो आप। तो शायद वो गलत नहीं करेगा इतना आपका बच्चा। और जिस बच्चे की बदनामी हो चुकी, जब वो पकड़ चुके थे, तो शादी ही बेस्ट है। अगर वो लड़की को चलो माना, उसके घरवाले कह देते, लड़के के घरवाले, कि मैं नहीं कर रहा ये लड़की, अदर कास्ट है वो, और वो लड़का, लड़के के घरवाले कह देते हम नहीं, वो भी मारते पीटते और लड़का भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता वहाँ पे, है ना? और कल को उस लड़की का या लड़के का रिश्ता क्या कोई करता उस गाँव में? शहरों में तो सब कुछ हो जाता है, मानते हैं हम, शहरों में सब कुछ हो जाता है। भाई हमारे यहाँ लाइट जा रही है, सॉरी। तो शहरों में ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन गाँव में बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे रिश्ते होना। तो कल को वो लड़की जवान अगर कँवारी घूमती रहती, कोई रिश्ता ना होने देता, बाद में लोग ताने मारते, आज कोई उसे कह नहीं सकता है कुछ। उसने जो शादी की, एक से ही की है, अपने पसंद से की है, कोई बात ना। अब बच्चे हैं, जब हो गई थी गलती तो हो गई बस, है ना? जो हो गया, तो इस तरह के किसी को ताने नहीं मारना चाहिए। और जितने भी, कितने सारे लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ रील बना रहे हैं, जब वो लड़का लड़की, तो वो शादी कर ले रहे हैं, वो भी अदर कास्ट हैं। तो फिर हुआ क्या है, उनसे तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसा किसी के बच्चों के बारे में ना बोलें। जो हो गया, उनके गांव के समाज ने करवाई है। उनका गांव था, लड़के के माता पिता थे, लड़की के माता पिता थे, उनका पूरा समाज था। तो हम लोगों को क्या ऑब्जेक्शन उठाना है? उनका गांव घर था, फिर किसी के बच्चे को अब बदनाम क्यों करना है? ये बताओ पहले। जो हो गया तो हो गया, अब आप लोग क्यों कर रहे हो? उनके खुद माता पिता, लड़का लड़की की खुशी से हुआ जो भी हुआ है। और पब्लिक को ये कहा जा रहा है कि पब्लिक बढ़ावा दे रही, पब्लिक कोई बढ़ावा नहीं दे रही, उनका तो शायद ही होना ही था, है ना? क्योंकि वो बहुत बार वो लड़की कह रही कि हम तीसरी चौथी बार अब हम मिल रहे हैं, तो उनका ये होने था। तो इस तरह से उनके गाँव किसने करा है, उनके समाज किसने करा? अगर उनके गाँव के समाज की इतराज़ करते और फिर वो कहीं, अब एक बात बताओ, कोई बच्चा कहीं जाके मर जाए, गल जाए, कुछ करे, तो इससे अच्छा चलो जो हो गया, उनके घरवालों के पसंद है, लड़के के घरवालों को इतराज़ नहीं, लड़की के घरवालों को होता इतराज़ तो वो होने ही नहीं देते कि मैं नहीं करूँगा। तो दोनों को फिर जैसी भी हालत में उनने करवाया तो उनने करवा दिया रिश्ता, हो गया। अब आपको सबको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ में नहीं आता है ना? तो पब्लिक को क्यों प्रॉब्लम है? जो हो गया तो हो गया बस, है ना? तो इसलिए किसी के बच्चों पे कोई ऑब्जेक्शन इस तरह का ना उठाएँ, ना जो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं। अब भाई वीडियो डालने वालों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वीडियो डालने वाले वो इस वजह से वीडियो डाल रहे हैं कि भाई वो तो वायरल हो ही रहे, अब हम भी वायरल हो जाएँ साथ में डाल के वीडियो। अगर उनके किसी की जगह हम और आप होंगे, तो हम आप भी उनके पास पहुँच जाएँगे, भाई आप वायरल हो गए, हम आपके साथ वीडियो बना लें, तो वो सभी पहुँच जाएँगे। तो पब्लिक को कसूरवार ना ठहरा जाए कभी। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि पब्लिक कसूरवार नहीं होती है, जब जिसका पूरा गांव है, समाज है, सब कुछ है, तो जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी अपने बच्चों पे थोड़ी सा ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि देखो उस लड़की ने कितनी मार खाई है। उस लड़के को भी अब पता नहीं पीटा गया नहीं, वो तो नहीं बताया, लेकिन लड़की को तो बहुत ज़्यादा पीटा गया था, पैर से भी। फिर भी लड़का हाथ पकड़ के चल रहा था उसका, कितना समझदार बच्चा था वो, है ना?
कितना समझदार लड़का था वो, फिर भी उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। तो आप हाँ, सॉरी, मैं वीडियो ऑफ करने वाली थी, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये घटना कहाँ की है? ये है जिला हरदोई। सुनी होगी आपने, जिला हरदोई। तो नाम तो मुझे उसे का नहीं आ रहा, लेकिन आजकल इंस्टा पे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ये दोनों की दोनों। जिला हरदोई के लैला मजनू, मैंने लैला मजनू के नाम से उनका नाम रखा है और बड़ी प्यारी जोड़ी है, वो वायरल भी हो गए। आप सब लोग भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।